नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको दे रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राजस्थान में सीएनजी पीएनजी सस्ती हुई, रात से लागू होगी कीमतें, सीएम ने वेट की दरों में कमी की थी। जी हाँ, ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी पर लग रही वैट की दरों में कमी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद राजस्थान में सीएनजी पीएनजी ₹2.12 तक सस्ती हो जाएगी। ये दरें रात से प्रभावी होगी। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के चेयरमैन टी रविकांत ने बताया कि नई संशोधित वेट दर के बाद सीएनजी और पीएनजी पर वेट 10 के बजाय 7.5% की दर से वसूला जाएगा। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के एमडी रणवीर सिंह ने बताया कि वेट में 2.5% की कटौती होने से राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के सीएनजी स्टेशनों पर आमजन को सीएनजी ₹93.21 प्रति किलो के बजाय ₹91.09 प्रति किलो की दर से मिलेगी। इसी तरह पीएनजी ₹50 के बजाय अब ₹49.35 की दर से उपलब्ध होगी, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए पीएनजी में ₹1.5 की राहत देते हुए ₹64.50 की दर से औद्योगिक क्षेत्र के लिए पीएनजी में ₹1.41 की राहत देते हुए ₹60.59 की दर से उपलब्ध करवाई जाएगी। आज सभी को होली की शुभकामनाएं। होली रंगों गुलाल का मिला जुला शानदार एक त्योहार है, जिसमें रूठों को मनाने का त्योहार है। लेकिन आज रमजान भी है, यानी जुमे की नमाज भी है। रमजान और होली का त्योहार एक साथ आना ये 64 साल के बाद बड़ा संयोग है। जैसे महाकुंभ 144 साल बाद का संयोग था, वैसे ही रमजान और होली 64 साल का ये संयोग है। जिस तरह से आपने महाकुंभ को एक सफल बनाया, ऐसे ही आज को भी आपको सफल बनाना है। ऐसे में राजस्थान में पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। राजस्थान में हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान में कई जवानों के साथ 3 दिन ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उदयपुर में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 100 पुलिस कर्मियों की विशेष टीम गठित की गई है। अजमेर दरगाह क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं जयपुर में अति संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की टीम को रिजर्व में रखा गया। 2000 पुलिसकर्मी और अधिकारी फील्ड में ड्यूटी पर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आवास पर फागोत्सव का आयोजन किया गया, जो सिर्फ महिलाओं के लिए था। महिलाओं ने गीत और भजनों के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान दिया कुमारी ने विधानसभा में आईफा को लेकर लगे आरोपों पर कहा कि मुझे उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है। आईफा का आयोजन बहुत ही शानदार था, विपक्ष कुछ भी कह सकती है। विधानसभा में आईफा को लेकर फैक्ट्स रखे गए, वो गलत थे। उन्होंने फैक्ट्स को चेक नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया अपनी ब्रांडिंग करती है। वैसे तो हम विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी आज ब्रांडिंग की जरूरत है, पब्लिसिटी की जरूरत है। मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगी कि उनके कार्यकाल में कौन से बड़े कार्यक्रम हुए। उन्होंने पैसे खूब बहाए, पैसों की खूब बर्बादी की, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आता। दिया कुमारी ने कहा कि आईफा का टेलीकास्ट विश्व भर में होगा, इससे राजस्थान को पब्लिसिटी मिलेगी। आईफा में 9 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी कला से हुई थी, कविताएं पढ़ी गई थी। आज कॉन्सर्ट टूरिज्म शुरू हुआ, जिसके तहत आईफा का आयोजन हुआ है। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच की टिकट बिक्री शुरू हो गई है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले 2 घरेलू मैच 13 और 19 अप्रैल के लिए टिकट ऑनलाइन जारी किए हैं। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में आईपीएल मैच देखना महंगा हो गया है। रॉयल्स ने अपने अलग अलग कैटेगरी के टिकट की रेट ₹3000 तक बढ़ाई है। हालांकि नया सीजन स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उनकी कैटेगरी में ₹1000 वाले टिकट केवल ₹500 में मिलेंगे,
राजस्थान रॉयल्स ने 4 कैटेगरी के टिकट के रेट फिलहाल अनाउंस नहीं की है। आरआर अपने होम ग्राउंड पर कुल 4 मैच खेलेगी। आईपीएल का 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बार आईपीएल मैचों के लिए टिकट के रेट 1500 से लेकर 20,000 रुपए तक तय किए हैं। दर्शक सवाई मानसिंह स्टेडियम में काउंटर से ऑफलाइन टिकट लेने के साथ ही ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। पिछली बार सबसे सस्ता टिकट 1,000 रुपए में था। इस बार इसका रेट 500 रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अलग अलग स्टैंड और लाउंज की रेट में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। रॉयल बॉक्स के रेट जो पिछली बार 6,000 रुपए निर्धारित की गई थी, उसे इस बार बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया है। वहीं विद्यार्थियों के लिए 1,500 रुपए वाली टिकट की कीमत 500 रुपए रखी गई है। यह टिकट सिर्फ ऑफलाइन मिलेगी। स्टूडेंट को अपना आईडी कार्ड दिखाकर इस टिकट को ले सकेंगे। एक स्टूडेंट आईडी कार्ड से सिर्फ एक ही टिकट ले सकेंगे। जयपुर में 13 अप्रैल को राजस्थान का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और 19 अप्रैल को होने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा। मैच के टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स द्वारा बीकानेर रूफटॉप, सांबर लाउंज, अजमेर रूफटॉप, नॉर्थ ईस्ट लॉन, नॉर्थ वेस्ट लॉन, ईस्ट लॉन 1, ईस्ट लॉन 2 की रेट लिस्ट फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि टिकट्स के रेट में मैच की डिमांड के अनुसार बढ़ोतरी भी हो सकती है। राजस्थान में भद्रा काल हटने के बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। हालांकि सीकर, झुंझुनू, अजमेर और अलवर में कई समाजों ने भद्रा काल में ही होलिका दहन किया गया। जयपुर में गांधीनगर ओझा जी के बाग में भी होलिका दहन किया गया, जहां बड़े बुजुर्गों ने यह होलिका दहन करके एक शुभ मुहूर्त में इसको शुरू किया। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओबे जी महाराज की जय, ओबे जी महाराज की जय, बस्ती माता की जय, आके आनंद की जय, बाल गोपाल की जय। बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी यहाँ उपस्थित रहे, जिससे एक होली का माहौल बन गया। होलिका दहन के बाद महिलाओं ने भी होली की पूजन की और इस तरह से होलिका दहन किया गया। वहीं जयपुर के चोमू कस्बे में होली पर 195 वर्षों से एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। स्थानीय निवासी पंडित गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि होलिका दहन की रात पुरोहिता के मोहल्ले से हजारों लोग एकत्रित होकर बोरा जी की शव यात्रा निकालते हैं। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुख्य बस स्टैंड मोरिजा रोड चौराहे पर पहुंचती है, जहां बोरा जी के पुतले का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस दौरान लोग होली की धमाल में एक दूसरे पर पानी की बोतलें, पुराने कपड़े और अन्य सामान फेंकते हुए बोरा जी के जयकारे लगाते हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के विभिन्न राज्यों से आए आर्टिजन्स ने अपने हस्तशिल्प और कलात्मक उत्पादों के साथ भारतीय संस्कृति के रंग बिखेरे हैं। फेयर में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की बेहतरीन
झलक देखने को मिल रही है, जिससे जयपुराइट्स जमकर खरीदारी कर रहे हैं। फेयर के आयोजक धर्मेश जांगीर ने बताया कि इस मेले में देश भर के नेशनल अवार्डी, आर्टिजन समेत विभिन्न राज्यों के कारीगर अपने अनूठे उत्पादों के साथ शामिल हुए। फेयर में पारंपरिक हस्तशिल्प और वस्त्रों का विशाल संग्रह देखने को मिल रहा है, जो भारतीय कला और शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। फेयर में हैंडीक्राफ्ट सेक्शन के तहत खुर्जा सिरामिक पॉटरी, सहारनपुर फर्नीचर, मुरादाबाद ब्रास आर्टिकल्स, व्राट आयरन फ्रेम और फर्नीचर, हस्त निर्मित एवं कृत्रिम आभूषण, वर्क, वॉल हैंगिंग और बैग, जयपुरी मोहरी, जूती, लेदर पर्स, बैग्स और भी कई वर्क प्रमुख आकर्षण है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के साथ ही बारिश ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ यहां गुरुवार दोपहर बाद सीकर, भरतपुर, 2 साल बीकानेर, चूरू के एरिया में कई जगह बारिश भी हुई। वहीं चोमू, कोटपुतली, बहरोड, बानसूर सहित कई एरिया में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 8 जिलों यानी 15 मार्च को 11 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। सीकर में सबसे ज्यादा 8 mm बरसात दर्ज हुई, जबकि अलवर में 2.4 mm पानी गिरा। मौसम में आए इस बदलाव से कई शहरों के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं आज शहरों में दिन का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जाएगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में आज 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ बादल छाने, बारिश होने के साथ कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं 16 मार्च से इस सिस्टम का असर खत्म हो जाएगा और राजस्थान में आसमान फिर से साफ रहेगा और धूप निकलेगी और गर्मी शुरू हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि देश में 70 साल से जिस पार्टी का राज था, उन्होंने जनता के अंदर राजनीतिक गतिविधियों के लिए अविश्वास पैदा करने का काम किया। इसलिए अब जनता को लगता है कि जो जनप्रतिनिधि आता है वह ऐसा ही है। ये अवधारणा आपको और हमको मिलकर बदलनी होगी। हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि कहेगा कि ये सार्वजनिक काम है, यह होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उस काम को करेगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने आगे कहा कि हर त्योहार पर हमें कोई न कोई सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए। बुधवार को हमने विधानसभा में प्रदेश के 5000 गांवों को गरीबी रेखा से निकालने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल तक हमने केवल गरीबी हटाओ के नारे सुने, लेकिन देश के अंदर परिवर्तन हमने पीएम मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हमने संकल्प लिया है कि राजस्थान के 5000 गांवों को गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। इसकी हमने केवल घोषणा नहीं की है, बल्कि ऐसा करने का संकल्प लिया है। इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने होली मिलन समारोह से लौटते समय आमजन की तरह थड़ी मार्केट मानसरोवर में मंगल चाय थड़ी पर लोगों के साथ चाय पी और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अभियान HG फाउंडेशन द्वारा इनोवेटिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स फेडरेशन यानी IGRF के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है। हिंगोनिया गौशाला जयपुर में मियावाकी पद्धति के द्वारा लगभग 14,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, जिसमें पौधों की 2 वर्षों तक देखभाल इनोवेटिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स फेडरेशन यानी IGRF के द्वारा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन ड्राइव प्रोजेक्ट के तहत हिंगोनिया गौशाला जयपुर में राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कर कमलों के मियावाकी पद्धति द्वारा विकसित वन का उद्घाटन किया गया। साथ में हिंगोनिया गौशाला में हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा 14,000 से अधिक पौधों का मियावाकी वन लगाया गया है। बम्बू का एक सस्टेनेबल यूनिट बनाई गई है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में देश और विदेश में अपनी पहचान बना रहा है। जयपुर में फिल्म सिटी बनने वाली है, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी। आजकल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं।
HG फाउंडेशन के अध्यक्ष निशा सिंह ने कहा कि संस्था पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु कल्याण और महिला सशक्तिकरण में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक राजस्थान में 2 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जा चुका है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इनोवेटिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स फेडरेशन यानी IGRF निदेशक डॉक्टर विजय व्यास ने इस प्रयास को कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण बताया। चलो एक स्वस्थ पर्यावरण बनाएं। इस संकल्प के साथ ये वृक्षारोपण अभियान एक नए युग की शुरुआत करेगा, जहां पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंगोनिया गौशाला के अध्यक्ष अमिता संदास ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक अनूठी पहल है, जो कि पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देने, जैव विविधता को संरक्षित करने और शहर के हरित आवरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ब्रज में होली का पर्व भक्ति, प्रेम और रंगों का अनूठा संगम है। राजस्थान के डीग जिले के गुलाल कुंड से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी कि राजस्थान की इस जगह से हुई होली के त्योहार की शुरुआत राधा कृष्ण ने खेली थी होली। वहीं 365 दिन तक चलता रहा था यह त्योहार। जी हाँ, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा ने अपनी सखियों संग होली खेली थी, यहाँ 365 दिन होली मनाई जाती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। देश भर में होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बात ब्रज की करें तो यहाँ होली के पर्व पर अलग ही रंग नजर आता है। कहा जाता है कि ब्रज में होली के दिन भक्ति, प्रेम और रंग का अनूठा संगम देखने को मिलता है। होली पर्व की शुरुआत राजस्थान के डीग जिले में बॉर्डर से सटे गांव गाठोली के गुलाल कुंड से हुई थी। यह कुंड राधा कृष्ण की होली लीला का साक्षात प्रमाण भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि भगवान कृष्ण और राधा ने अपनी सखियों संग होली इसी कुंड में खेली थी। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के पन्ना और राधा रानी की चुंदरी में सखा और सखियों ने गांठ बांधी थी। इसी मान्यता के चलते यहाँ 365 दिन होली खेली जाती है। इस स्थल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, साथ ही भगवान कृष्ण और राधा जी से गुलाल की होली खेलते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी ने 10 मन केसर का गुलाल बनाया था, जिसके चलते डीग में मौजूद इस कुंड का नाम गुलाल कुंड पड़ा। भगवान कृष्ण ने राधा जी और अपनी सखियों के साथ 100 मन गुलाल और 10 मन केसर से होली खेली थी। गुलाल कुंड की होली लीला का महत्व इस कदर है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि से ब्रज पहुंचने वाले लोग यहां भी पहुंचते हैं। मंदिर के महंत ने बताया कि होली की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। राधा रानी ने बरसाना में होली नहीं खेली। बरसाना में होली वहां की महिलाएं खेलती है, बेटियां नहीं। राधा रानी ने कृष्ण भगवान से कहा कि मैं बरसाने में आपके साथ होली नहीं खेल सकती, क्योंकि वहां मेरे माँ बाप और अन्य परिजन है। उन्होंने कहा कि उनके लिए अलग से कुंड बनाया जाए, जहां वह 12 माह यानी 365 दिन होली खेल सके, क्योंकि इसलिए यहाँ ऐसा गुलाल कुंड बनाया गया जहां 365 दिन होली खेली जाती है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। एक बार पुनः आपसे सबसे निवेदन, होली की शुभकामनाएं। होली का त्योहार और रमजान आज दोनों साथ है। 64 साल के बाद ये संयोग बना है, इसलिए इसको प्रेम से और जहां रूठ हैं उनको मनाने के कार्य के साथ ही होली का त्योहार मनाए। एक बार फिर आपको होली की शुभकामनाएं। रमजान के पाक महीने की भी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।